आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं मेरे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आज पॉलिटी का लेक्चर नंबर दूसरा है, जिसमें हम अभी भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमारा अनुसूची 6 तक कंप्लीट हो गया है और आज अनुसूची 7 होने वाली है। तो चलिए ज्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए, ना व्यस्त बिजी होते हुए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची 7 जो है हमारी, वह कहती है शक्ति का विभाजन। क्या कहती है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारा देश भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो शक्ति का विभाजन कैसे होगा? 2 प्रकार से होगा। एक होगा केंद्र के, कुछ शक्तियां केंद्र के पास होगी और कुछ शक्तियां राज्य के पास होगी। कुछ शक्तियां राज्य के पास होगी। तो चलिए हम दोनों का देखते हैं कि किनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो केंद्र के पास जैसे मान लीजिए सेना है, तो राज्य के पास पुलिस है, राज्य के पास पुलिस है। उसी तरह केंद्र के पास डाक है, तो राज्य के पास जेल है। राज्य के पास क्या है? जेल है। केंद्र के पास रेल है, तो इसके पास साफ सफाई का काम है। साफ, ये क्या? सफाई, साफ सफाई। तो इसी तरह बहुत सारे वर्ग हैं जो राज्य और केंद्र में विभाजित है, और हमारा भारत संघात्मक व्यवस्था अपनाता है, अर्थात कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ शक्तियां राज्य के पास। इसी तरह एक देश है जो एकात्मक व्यवस्था अपनाती है, उसका नाम है ब्रिटेन। वहां छोटा सा देश है, तो वहां एक ही सरकार शासन कर सकती है, और यहाँ हमारा देश बड़ा है, तो यहाँ केंद्र भी शासन करती है और राज्य के पास भी शक्तियां हैं। तो चलिए इन्हीं में हम लोग आज देखते हैं कि केंद्र के पास किसमें शक्तियां है, कहां पे, संविधान के किस जगह पे लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। संघ सूची, हमने कहा था कि 4 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और एक है हमारा अवशिष्ट सूची, से सादा पन्ना कहते हैं। अवशिष्ट सूची, इसे हम लोग सादा पन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? सादा। लिख दीजिए पन्ना। आप समझते हैं कि संघ सूची, इसमें जो कानून बनाने का जो पावर है वो हमारे केंद्र के पास है। किनके पास है? केंद्र के पास यह पावर है कानून बनाने का, केंद्र के पास पावर है। इसमें कुल 100 विषय है। कितने विषय है? 100 विषय है। कितने विषय है? 100 विषय, 100 विषय है। उसी तरह जब केंद्र बट गया, अब बच गया राज्य सूची। तो राज्य सूची से सीधा तात्पर्य है राज्य सरकार। तो इसमें राज्य को पूरा अधिकार है, कानून बनाने का जो पावर है वो राज्य के पास है। इसमें 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। कब? पहले, यह थे पहले, किंतु इसमें से 5 विषय हटा दिए गए और वह 5 विषय को समवर्ती सूची में इंक्लूड कर दिया गया। तो अभी हमारे पास 61 विषय बच गए हैं। कितने विषय बच गए हैं? 61 विषय। अभी हमारे पास 61 विषय है। अब 61 विषय है। समवर्ती सूची, इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है। यहां लिख देते हैं, केंद्र के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लिख ही देते हैं भाई। प्रयोग क्या करना है? केंद्र और प्लस राज्य, इसमें यह दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 यह थे पहले, और अभी जो है इनमें विषय हो गई है। इसमें से जो 5 घटा है वह 5 को इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 47 और 5 52। तो अभी फिलहाल इसमें 52 विषय है। कितने विषय है? 52। समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब आ जाइए सादा पन्ना पे। सादा पन्ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
की 26 जनवरी 1950। जब से संविधान बना है तब से लेकर के अब तक अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर के फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फोन पे, गूगल पे, मैसेंजर, इंस्टा, जितने भी हमारे देश द्वारा बनाई गई है वह सारी की सारी डाटाएं इस अवशिष्ट सूची में इंक्लूड है। तो आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद जितनी भी चीजें आविष्कार हुई है, खोज की गई है या नए नए चीजों का उत्पादन किया गया, वह सारी की सारी सादा पन्ना में लिखा हुआ है। तो हमारा शक्ति का विभाजन अनुसूची 7 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अनुसूची 8, 9, 10, 11 और 12 पे। 7 के बाद आते हैं हम लोग 8 पे। अनुसूची 8 में है भाषा। क्या है? अनुसूची 8 में है भाषा। तो फिलहाल भाषा की बात कीजिएगा तो पहले 14 भाषा थी और अभी 22 भाषा है। हमारे देश में अभी 22 भाषा है, 22 भाषा है अब, और पहले 14 भाषा हुआ करती थी। 22 भाषा आपको सीक्वेंस से याद करवा ही देंगे। अभी फिलहाल अनुसूची को देख लेते हैं। फिर अनुसूची 8 के बाद अनुसूची 9। अनुसूची 9 कहता है भूमि सुधार। क्या कहता है? भूमि सुधार। भूमि सुधार। भूमि सुधार का तात्पर्य है यह पहला संशोधन के तहत लाया गया था। पहला संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। पहला संशोधन के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था और इसी के तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त भी किया गया था। भूमि सुधार जब आया था इसी के तहत जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त। अब चलते हैं अनुसूची 10 पे। अनुसूची 10 कहता है हमारा दल बदल कानून। क्या कहता है? दल बदल कानून। माफ कीजिएगा, कानून नहीं है, दल बदल। लिखिए दल, ये क्या? बदल। ये जो दल बदल है यह 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था राजीव गांधी के काल में। और इसमें कहा गया है जीता हुआ विधायक या सांसद अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता है। तो चलिए लिखते हैं या 52वां संशोधन के तहत लाया गया था। कब लाया गया था? 52वां संशोधन के तहत लाया गया था और इसमें कहा गया है आप अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कहना क्या, समझ जाइए। अनुसूची 11 में चलते हैं। राम। अनुसूची 11 हमारा कहता है पंचायती राज, अर्थात पंचायती राज। यह इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। यह 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। 73वां संशोधन के तहत लाया गया था। कब लाया गया था? तो लाया गया था 24 अप्रैल 1993 में लाया गया था। और गांधी का भी कहना था गांव का विकास। गांधी जी ने भी कहा था गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो इसी के साथ 73वां संशोधन के तहत पंचायती राज को लाया गया था। और साथ ही साथ इसमें जो है एक बिंदु और है, गांव की जितनी भी जरूरतें हैं, आवश्यकता है, वह कौन पूर्ति करेगी? पंचायत पूरा करेगी। और यह 11वीं अनुसूची के बाद जो 12वीं है वह 12वीं हमारा यह कहता है नगर पालिका। यह आखिरी अनुसूची है संविधान की, नगर पालिका। एक सेकेंड, नगर पालिका। इसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि नगर की जितनी आवश्यकता है वह नगर पालिका पूरा करेगी। तो हमारा अनुसूची का सिलसिला खत्म होता है और अब हम कल से जो कक्षा शुरू हो रही है वह कक्षा चलेगी भाग। जितने भी भाग हैं 22 भाग हैं और 22 भागों में जो
अनुच्छेद को 395 अनुच्छेदों को बांटा गया है, किस भाग में कितने अनुच्छेद है, क्या है नहीं है, वह सारी कक्षा कल से शुरू हो जाएगी। यह हमारा भाग का आज का यह अनुसूची का चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम लोग क्लास करने वाले हैं, भाग और अनुच्छेद दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। हमारे वीडियो के साथ बना रहा कीजिए और कॉपी और पेन के साथ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में।